पहली मई है राजेश, आज 2023, और पहली मई के इतिहास पे हम नज़र डाले थे। मजदूर दिवस तो आज है ही। चलिए 1960 की बात करें राजेश। भारत के जब भारत आप ये कहिए कि आज़ाद भी हुआ था तो जो अभी हमारे पास राज्य है उससे कम राज्य थे। हमें पता है हिमाचल भी पंजाब से अलग होकर बना था राज्य। राजेश, बॉम्बे वहाँ पे एक प्रोविंस होता था हमारा, बॉम्बे प्रोविंस। बॉम्बे तो शहर को कहते थे, मुंबई तो पूरे राज्य का नाम या प्रांत का नाम, प्रोविंस हम प्रांत कह लेते हैं, बड़ा। तो उसका आज विभाजन हुआ था भाषाई आधार पर। दो प्रमुख भाषाएं बोली जाती थी वहाँ पे, एक बोली जाती थी मराठी और एक बोली जाती थी गुजराती। और ये पूरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो था, है ना जी, प्रोविंस जो था, ये प्रेसिडेंसी बोलते थे शायद। तो इसका आज विभाजन किया गया था 1960 में। गुजराती भाषी जो क्षेत्र था वो गुजरात बन गया, और जो शेष क्षेत्र था जहाँ पे अधिकतर मराठी बोली जाती थी वो महाराष्ट्र बन गया। तो दो बड़े प्रदेश है ना जी। 1840 की बात पहले कर लेता हूँ राजेश में। सर रोलैंड हिल, ये उन हमारे दर्शकों के लिए है जो नोट रखते हैं चीज़ों को करके। आज के दिन दुनिया का पहला डाक टिकट जारी हुआ था जी, याद रखिएगा आप। और उसका नाम मैं पहले बता देता हूँ, उसका पेनी ब्लैक नाम दिया गया था। पेनी ब्लैक 1840 में। कहाँ हुआ था जी? ये इंग्लैंड में हुआ था जी। आज के दिन पहला डाक टिकट पेनी ब्लैक जिसका नाम दिया गया था उसे, और ये शुरू हुआ था इंग्लैंड में। और किया किसने था? सर रोलैंड हिल ने। ये सर रोलैंड हिल क्या थे? एक ऑफिसर थे राजेश, एजुकेशनिस्ट थे ये, बहुत अच्छे। और ये आधुनिक डाक व्यवस्था जो है उसके जनक कहे जाते हैं। ज़्यादा नहीं मैं इन पे बोलूँगा, मैं लिख के लंबा लाया था, समय कम है क्योंकि मुझे अगली बात भी कहनी है। 1999 की राजेश जिक्र करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। ब्रिटेन के, बाई चांस ब्रिटेन की ही बात दोबारा हो रही है, ब्रिटेन के पर्वतारोही थे जी जॉर्ज मैलरी साहब। और ये ब्रिटेन ही नहीं, उस समय पे ये दुनिया के सबसे मशहूर पर्वतारोही थे। कहीं भी चढ़ जाते थे ये इंस्ट्रूमेंट लेके ऑब्वियसली। राजेश, आज के दिन इनका पार्थिव शरीर मिला था। ये कहाँ? 1999 में। मैं बताता हूँ आपको, ये मैं बताऊं उससे पहले मैं ये बताऊं कि ये अंतिम बार कब दिखे थे। ये अंतिम बार दिखे थे 8 जून 1924 को। इनकी देह मिलती है 1999 को, 75 वर्ष बाद राजेश। और ये कहाँ? ये माउंट एवरेस्ट के जो सबसे ऊपर का कैंप है, जिसकी हाइट 8170 मीटर्स, मतलब जो ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की लगभग उससे थोड़ा सा नीचे है ना, उसका जो समिट है, जो टॉप है, उसकी चोटी है, उससे नीचे के अंतिम बेस कैंप पे देखे गए। वहां से चढ़ते हुए दिखे थे। क्यों? कहाँ जा रहे थे ये? माउंट एवरेस्ट को कनकर करने जा रहे थे। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले इंसान बनने जा रहे थे राजेश। ये सुबह चोटी पर के लिए निकले थे, चोटी पर चढ़ने के लिए तिब्बत की ओर से उन्होंने अटेम्प्ट किया था। देखिए दो तरह से है, एक तो होता है आप ये जाइए कि आप चलिए कि आप नेपाल की ओर से जाइए, है ना जी। वहाँ पे आप बड़ा इजीली उसे कहा जाता है कि वो टेरेन जो है वहाँ से चढ़ना आसान है। तिब्बत वाला जो एरिया है वो बहुत टफ माना जाता है। लेकिन उस समय तक आप देखिए 1924 की मैं बात कर रहा हूँ, 8 जून की, तब तक इंसान इस पर नहीं चढ़ा था। ये पता लग गया था कि सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की, लेकिन इंसान नहीं चढ़ा था। राजेश, इन्हें सुबह इनके बेस कैंप से निकलते हुए देखा गया। एक और जो उनके पर्वतारोही थे उनके साथ, उनका नाम था एंड्रयू इरविन। वो कम अनुभवी थे, युवा भी थे। लेकिन ये जो मैलरी साहब थे, ये बहुत फेमस थे राजेश। ये नहीं मिलते हैं, गायब हो जाते हैं, और फिर सबको लगता है कि अब शायद वो कभी नहीं लौट पाएंगे। पूरे इंग्लैंड में या पूरी दुनिया में हल्ला मच गया, क्योंकि इंग्लैंड का सूरज तो तब कभी भी नहीं डूबता था ना। बिल्कुल राजेश। फिर क्या हुआ? 1930 में ये जो इरविन साहब थे, इनकी आइस एक्स मिलती है एक और एक्सपेडिशन में शामिल लोगों को। और वो कितनी हाइट पे थी? 8440 मीटर पे, है ना जी। मतलब समिट, हाँ समिट जो उसकी कुल्हाड़ी थी, वो बिल्कुल मतलब आप समझे 300-400 मीटर नीचे जहाँ पे समिट थी, उससे सिर्फ 300-400 मीटर नीचे इरविन की। और इरविन जूनियर थे। फिर क्या होता है राजेश? फिर बीच में कुछ और सामान मिलते रहते हैं, और 1999 में एक स्पेशल ऑपरेशन छेड़ा जाता है कि जिन दोनों लोगों को ढूंढना है। कहाँ हुआ, क्या हुआ उनका राजेश? होता क्या है कि आज के दिन मैलरी साहब की देह मिल जाती है, और ये थी 8155 मीटर की ऊंचाई पर। लेकिन वो कहाँ मिली थी? कुल्हाड़ी कहाँ मिली थी? 8440 मीटर की हाइट पे। और जो इनका बेस कैंप था वो भी इससे ऊपर ही था, 8170 मीटर पे। इसका मतलब ये निकाला गया कि मैलरी साहब जो थे, मैलरी साहब वो काफ़ी ऊपर पहुंच गए थे, लेकिन वहाँ पे किसी वजह से वो गिर गए, उनकी मौत हो गई। राजेश, सारा सामान मिला, एक चीज़ नहीं मिली।
वो था इनका कैमरा। उसे बहुत ढूंढा गया, अभी भी ढूंढने की कोशिश की जाती है। अब ये क्यों ढूंढा जा रहा है? क्योंकि अगर ये कैमरा मिल जाता है तो ये साबित हो सकता है कि कहीं इंसान 1924 में ही 8 जून को एवरेस्ट की चोटी पे पहुंच गया था। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो अभी तक का रिकॉर्ड है राजेश, वो ये है कि 29 मई 1953 को पहुंचा था जो इंसान सबसे पहले समिट पे जाके एवरेस्ट की चोटी पे। और ये कौन थे? सर एडमंड हिलेरी साहब न्यूजीलैंड के, और उनके साथ जो थे तेंजिन नोर्गे थे। तो अगर ऐसा हुआ कि ये कैमरा मिल गया और उसमें ये साबित हो गया कि, क्योंकि फोटो तो खींचे होंगे अगर ये ऊपर से आए होंगे। और राजेश बड़ी बात ये थी कि उस दिन मौसम बहुत साफ था जब ये गए थे। चलिए, पर अभी भी ये रहस्य के गर्भ में है, आगे बढ़ते हैं।